Hello, good evening student. I am Rohit Srivastava from Cavalier India Lucknow branch, and today we are going to start our series for upcoming NDA 1 exam in April month 13th of April. तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना 2025 के एस्पेक्ट से जो 2024 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे को एक बार डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर 1-to-1 सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स का सेगमेंट स्टार्ट करूंगा एंड बाकी की टीम मेंबर्स साइंस, जीएस, इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो सीरीज में पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आज के टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पेपर पर आए। तो इन योर 2024 ये क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री बैकग्राउंड दे हैव गिवन। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में इन्होंने तुम्हारे को दिया हुआ था कुछ ऐसा करके, है ना, जिसमें कि दे हैव गिवन 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। तो इसमें क्या करोगे कैंडिडेट, अगर तुम लोग x की एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो जिसको पुट करने से यहाँ पर हमारे सामने पाई आ जाए, तो अगर हम अपने क्वेश्चन में 4 sin इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू अगर काउंट करें तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बट ये हमारा पाई के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास में इस सेगमेंट का LHS RHS इक्वल हो जाएगा इस सेगमेंट का। तो सेम वैल्यू जो x की है उसको तुम लोग अपने क्वेश्चन में पुट कर लो, sin इनवर्स x प्लस 4 cos इनवर्स x। अब इसमें पुट करने के बाद x की जगह 0, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस में 4 इंटू cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 90, तो 90 इंटू 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। अब तुम इसमें नीचे 4 ऑप्शन में चले जाओ और ऑप्शन में जाकर देखने के बाद में ये देखो, एक तुम्हारे पास ऑप्शन है विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड 2 पाई मीन्स हो गया 2 इंटू 180 विच कम्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो पता चला कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में इन्होंने ये दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास कैंडिडेट का आईटीएफ का प्रॉब्लम रहता है, जो रनिंग 12th के कैंडिडेट हैं वो हम लोग इसके यूट्यूब के वेब सीरीज में जहां पर हम लोग अपना आईटीएफ का सेक्शन कवर करेंगे तो एक बार इसको अलग से भी देखा जाएगा, ठीक है। अभी में इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है तुम्हारे को cot इनवर्स sec cot स्क्वायर sec इनवर्स 2। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ट्रायंगल मेथड का यूज करोगे और ट्रायंगल मेथड के अकॉर्डिंग sec इनवर्स 2। तो इसका मतलब कि ये cos का रेसिप्रोकल रहेगा, तो cos थीटा ये बदल जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स 1/2 में। तो cos इनवर्स 1/2 के अकॉर्डिंग तुम लोग इसका एंगल गेस कर सकते हो। तो cos में cos इनवर्स 1/2 ये तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल होता है। तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट cot के प्लेस पर cot स्क्वायर 60 डिग्री ऐसे पुट कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर इधर में सेकंड वाले सेगमेंट में जाएंगे। अभी इसको रोक लेते हैं, ठीक है। इस सेकंड वाले प्रोसेस में जाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा cosec इनवर्स 3। तो इसको तुम लोग क्या करो, साइन में कन्वर्ट कर लो, तो साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। इसका सेगमेंट का तुम लोग अगर ट्रायंगल रूल से देखोगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके 2√2। अब तुम लोग क्या करोगे, ये वाले सेगमेंट का cot इनवर्स का वैल्यू ये हो गया और दूसरे वाले सेगमेंट में हमारे पास है tan इनवर्स cosec इनवर्स 3, सॉरी tan स्क्वायर cosec इनवर्स 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग cosec इनवर्स 3 को अपने tan के सेगमेंट में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर tan इनवर्स, और tan थीटा में चला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1/2√2। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा tan से tan कट जाएगा, इसका स्क्वायर होकर 1/8 हो जाएगा। और इधर वाले सेगमेंट में cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा 1/3। दोनों का तुम लोग एलसीएम ले लोगे तो 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 11/24, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर 8 + 3/24। तो
इसका अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये हमारे पास में सीक्वेंस एंड सीरीज का अलजेब्रा सेक्शन का क्वेश्चन है। अलजेब्रा सेक्शन में तुम लोगों को जो पेपर होगा, पेपर में अलजेब्रा सेक्शन से, केवल इस सेक्शन से हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 32 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यानी कि तुम्हारे पास में 11 लेसन का सिलेबस है अलजेब्रा में, और उसमें अप्रोक्सीमेट 32 to 35 क्वेश्चन आता है। यानी पेपर का 25% सिलेबस अलजेब्रा से कवर होता है। आज हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कि P टाइम्स द पीयर टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू Q टाइम्स द कीवर्ड टर्म। तो इट मींस कि इन्होंने ऐसे बोला है P टाइम्स ऑफ पीयर टर्म इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ कीवर्ड टर्म। अगर तुम इसको इसी तरीके से मैनुअल अप्रोच से करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरी तरफ से आओ प्लान बी डिस्कस करते हैं। तो प्लान बी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन में कर सकते हैं कि हम अपने आप से P की वैल्यू जैसे हम लोग 2 ले लें और Q की वैल्यू 3 ले लें। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ कीवर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ थ्री टर्म इन AP आर इक्वल, ऐसा। अब तुम लोग क्या करो कि 2 ब्रैकेट A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 माइनस 1 इंटू डी, और सामने भी वही है 3 ब्रैकेट A प्लस A की जगह पर हम लोग A लिखेंगे और 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कर देंगे। अब ये सॉल्व करने पर तुम्हारे पास आ जाएगा 2n प्लस ये हो गया था d, अंदर आएगा तो 2d, सामने गया तो 3, आगे में हो गया a प्लस 2d। अब ये सॉल्व करोगे तो 3 a का सेगमेंट एक तरफ कर लेना और d का सेगमेंट एक तरफ कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2d। ये देखो यहाँ पे हो गया 3 2 6, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 6 में से 2 गया तो 4d हो जाएगा, 4d ये आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, तो इसको जो है a इज इक्वल्स टू माइनस 4d, a इज इक्वल्स टू माइनस का 4d आ जाएगा। अब तुम लोग क्या करो, तुम्हारे से पूछा गया है t p प्लस q टर्म, तो तुम लोग क्या करो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 ले लो। तो t 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू t फिफ्थ टर्म पूछा है उन्होंने, तो t फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4d। अब इसमें तुम लोग क्या करो, a की वैल्यू यहां से हम लोग की कितनी आई थी, माइनस का 4d, तो a की वैल्यू यहाँ पर तुम लोग मेरे कहने से माइनस का 4d पुट कर दो, प्लस में 4d, ये करके हो गया 0। इसका मतलब कि इसका आंसर a सही होगा। अच्छा, इससे याद कर लो, अगली टाइम जब नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारे पेपर में 2013, 2007 और कई ईयर में ये क्वेश्चन 7 टाइम पूछा गया है, तो रट्टा मार लो इसमें कि n टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम ऑफ mth टर्म होगा, तो tm प्लस n टर्म ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में ये आ गया, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, अलजेब्रा सेक्शन का। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया बी परम्यूटेटेड सो दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वॉवेल शुड ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। यानी तुम्हारे को स्पेलिंग पकड़नी है इंडिया की, और इंडिया की पकड़ी हुई स्पेलिंग में तुम्हारे को ये बताना है कि जो वॉवेल है तुम्हारे इस क्वेश्चन में वो हमेशा ऑड पोजीशन पे है। कैसे करेंगे, पहले तुम लोग क्या करोगे, इंडिया के स्पेलिंग में टोटल हमारे पास 5 लेटर है, तो 1 2 3 4 ये हो गए 5 ब्लॉक, इसमें हो गया 1 2 3 4 5। अगर तुम ऑड पोजीशन की बात करो तो तुम्हारे पास एक ही ऑड पोजीशन है, एक ही ऑड पोजीशन है, एक ही ऑड पोजीशन है, यानी तुम लोगों को 3 प्लेस पर, और तुम्हारे पास वॉवेल भी 3 है, तो तुम्हें 3 प्लेस पर 3 वॉवेल अरेंज करने हैं। तो बस कुछ ना करो, 3 प्लेस पर 3 वॉवेल अरेंज करने का मतलब है फॉर्मूला लगाओगे n फैक्टोरियल का। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि यहाँ पर i a टोटल 3 अक्षर है, 3 फैक्टोरियल तरीके से मूव करेंगे, और हाँ जो 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं उनका रिपीटेंस बॉटम में डाल दोगे, तो ये आ जाएगा 6/2 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3, तो इसका आंसर ये 3 सही होगा। अब जरा सुनो, ये जो मैंने अभी बोला इसको फिर से क्लियर करो। अगर जैसे तुम्हारे पास में स्पेलिंग है बॉम्बे, तो बॉम्बे की स्पेलिंग में तुम्हारे पास में लेटर्स जितने रिपीट होंगे, जैसे इसमें तुम देख लो, इसमें तुम्हारे पास में जैसे बी है, तो बी तुम्हारे पास में 2 टाइम है, ठीक है। तो तुम पहले क्या करोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, सर टोटल लेटर है 6, तो उनका परम्यूटेशन होगा 6 फैक्टोरियल। अब उसमें क्या है कि तुम्हारा बी 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल रिपीटेंस का चला जाएगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा
n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, जहां ये कितने टाइम रिपीट कर रहा है वो यूज कर लेना। तो सेम थ्योरी इस क्वेश्चन में लगाने पर हमारे पास में इंडिया के लेटर्स में अगर हम वॉवेल को ऑड पोजीशन पे लगाएं तो 3 टाइप से अरेंज होगा। ठीक है, ओके। इसमें करने का टेक्निक ये रहेगा कि तुम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन को पॉज कर लेना, ठीक है, अपने आप से एक बार सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देखना और उसमें दोनों ही प्लान ए और बी अप्लाई कर लेना। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये हमारे पास फिर से है, हमारे पास में ये आ गया है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। ये इजी सा है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, बट तुम्हारे पेपर में विद इन 2 पेपर के डिफरेंस पे आता ही रहता है। तो जरा इसको देख लिया जाए क्या है। इफ P, Q and R, S are the vertex of the parallelogram, then what is the x plus y equals to? यानी कि तुम लोग इसमें क्या करो, इसमें अपना जो है नॉर्मल सा है ना अप्लाई करेंगे हम लोग 10th क्लास वाला मेथड। तो क्या करेंगे, एक हम लोग पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे, नाम है इसका PQRS। अब इस PQRS वाले पैरेललोग्राम में तुम लोग P की वैल्यू है 2,4, Q की वैल्यू है तुम्हारे पास में 8,10, R की वैल्यू है तुम्हारी 10,14 और S की वैल्यू है तुम्हारी x, y। अच्छा, थ्योरी 2 लग सकती है, 11th 12th के हिसाब से 10th वाली। तो 10th वाली थ्योरी लगाई जाए जो कि इजी पड़ेगी। उसमें क्या है सर, अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो तो इधर से मिड पॉइंट निकाल लो, इधर से मिड पॉइंट निकाल लो, टैली करा लो और एक्स वाई निकाल लो। तो जैसे हमारे पास में 2 + 10/2, 2 + 10/2 इज इक्वल्स टू, अब इधर से देखो 8 + x/2, ये तो 2 से 2 कट गया और ये हो गया 10 to 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ 4 + 14/2 इज इक्वल्स टू, अब y वाले सेगमेंट पे चलो तो y + 10/2। अब तुम लोग क्या करोगे, 2 से 2 कट कर दो, ये हो गया 18 में से 10 गया तो y की वैल्यू आ गई 8। ये तो 18 में से 10 जाने के बाद y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, दोनों वैल्यू को उठाओ लाकर यहाँ पर यूज करो तो 4 + 8, अरे सर ये तो 12 हो गया, तो इसका राइट आंसर 12 रहेगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये जैसे एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था, तो तुम्हारे को इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा इसमें मिड पॉइंट थ्योरी ही यूज करना, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी रहेगा। ओके, आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 3D के स्फीयर टॉपिक से है। सारे के सारे एक बार क्लियर करो। जैसे हमारे पास में एक सेगमेंट है, नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और इसके साथ में एक सेगमेंट है, नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D से तुम्हारे पास टोटल मिलाकर 6 + 7 यानी 13 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन बनते हैं। अब उसमें जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका एक सेगमेंट है हमारे पास में, एक सेगमेंट है लाइन, एक सेगमेंट है प्लेन और एक सेगमेंट है स्फीयर। तो तुम लोग क्या करो, स्फीयर की थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी है उसको प्रिपेयर कर लो और ये वाला क्वेश्चन फटाक से पेपर में कर देना। मैं 2 मिनट के लिए 10 से 10 बता रहा हूँ। देखो, स्फीयर में होता है x² + y² + z² + 2gx + 2fy + 2kz और +d = 0। अब ये तुम्हारी हो गई स्टैंडर्ड स्फीयर की इक्वेशन। बस इसका सेंटर याद करो, इसका सेंटर होता है तुम्हारा -g, -f, -k। ओके, और इसकी रेडियस याद करो मेरी तरफ से, रेडियस हो जाएगी √g² + f² + k² - c। ठीक है, तो अगर सेंटर और रेडियस पता रहेगा तो अपने एनडीए के पेपर में इसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो कहना है तुम्हारे से कि ये देखो ये है स्फीयर की इक्वेशन। अच्छा, इधर वाली स्फीयर की इक्वेशन और इधर वाली स्फीयर की इक्वेशन देखो, इसमें क्या है कि स्फीयर की इक्वेशन से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा, x² y² z² के पहले। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 3/2 x प्लस 3/2 y प्लस 3/2 z और माइनस में 2 3 जा 6 ये हो गई। अब अगली बात सुनो, सेंटर पे देखो यहाँ पर सेंटर जो है x के कोफिशिएंट का हाफ नेगेटिव है, हाफ नेगेटिव तो यानी कि इसका सेंटर रहेगा, इसका सेंटर रहेगा हमारा। बाकी क्वेश्चन में क्या है पहले वो देख लें। क्वेश्चन में हमारे पास है डायमीटर पूछा उन्होंने, तो डायमीटर का मतलब कि हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे, पहले रेडियस पे फोकस करें। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस हो जाएगी अंडर रूट अब जी की बात कर रहा था तो जी रहेगा इसका हाफ नेगेटिव यानी 3/4 का स्क्वायर, f रहेगा इसका हाफ नेगेटिव 3/4 का स्क्वायर और h रहेगा 3/4 का स्क्वायर और माइनस में c हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 27 और 27/16 एंड यहाँ 16 का एलसीएम 3 से ले लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 75/16 अंडर रूट के अंदर। अब जब तुम लोग इसको बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 5 5 का 25 रूट 3/4। अब ये हो गई तुम्हारी रेडियस। अच्छा इन्होंने पूछी है डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन 5√3/2। एक बार इसको जो है क्या करना, वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके इसको एक बार रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पर जो सेंटर की बात कर रहा था मैं, सेंटर मैंने ऐसे याद किया है इसके कोफिशिएंट का हाफ नेगेटिव। तो जब हम लोग को यहाँ पर G, F और C का रिक्वायरमेंट था तो वो इसका हाफ नेगेटिव ऐसे आएगा, हाफ नेगेटिव। तो पहले इसको क्लियर करना, ठीक है। तो ये था स्फीयर का। जब भी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेंटर पूछेगा तो दूसरा रेडियस पूछेगा। तो अभी जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे को डायमीटर पूछा था, तो अब जरा इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं मैं। तो इसके सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमारे को ये देखो तुम लोग सेंटर, इसका सेंटर पूछा हुआ है। तो सेंटर के नाम पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पूछा सवाल दूसरा है। सवाल में पूछा गया है कि इसका सेंटर नीचे लिखे 4 ऑप्शन में किस प्लेन पर लाई करेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन विच प्लेन। तो एक बार क्लियर करो, जैसे हमारे पास में ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर इस पर हमारे किसी स्फीयर का सेंटर लाई करेगा तो स्फीयर का सेंटर लाई करने का मतलब है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है x, y, z जो कि हमारे वाले इक्वेशन में -g, -f, -k होता है, वो इसके ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका सेंटर फाइंड आउट किया था -3/4 -3/4 अब ये तीनों सेंटर उठाकर हम लोग नीचे लिखे सारे ऑप्शन में पुट कर देंगे। जिस ऑप्शन में ये 0 कर देगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अब सेट करते हैं, मुझे लगता है कि एक एक करके करते हैं। पहला वाला 2 इंटू यहां पर गया x की वैल्यू -3/4 और फिर यही चीज 3 टाइम्स रहेगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे, है ना, इंटू 3 टाइम्स और -3। तो अपने पास ये हो गया -6/4 इंटू 3 यानी 2 2 जा 2 3 जा 6 9, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 में से 3 गया, ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अगले वाले चलते हैं। अगले वाले में हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन का मतलब हो गया कि आज हो देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो गया, तो 4 4 4 है, ये बन सकता है शायद, देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स की जगह पर -3/4 प्लस 4 इंटू -3/4 प्लस 4 इंटू -3/4 और ये वाला -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास में -3 और -9 दैट 3। अब ये हमारे पास में नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो अब सिस्टम डेवलप करो, सही वो वाला होगा। अब हम लोग सी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन रखा इस वाले में, ये तो गया।
अब ये वाले ऑप्शन में गए तो हमारे पास में आ गया माइनस का, अरे सुनो, ये वाला माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों मिलेगा तो माइनस का ही होगा। इसकी बजाय तुम लोग ये वाला ऑप्शन देख लो, कौन सा, इसके नीचे वाला, इसमें प्लस का 15 है, यही सही आंसर होगा। देखो यहां पे रख रहा हूं मैं 4x, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, 4x प्लस 8y प्लस 8z और प्लस 15। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, तो 4x में x की वैल्यू लिखी मैंने 3/4, तो हो जाएगा माइनस का 3। अगले वाले में 8 इंटू 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अगले वाले में 8 इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 15। लो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस 15 कट के हो गया 0, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको एक बार क्या करना, अपने आप से सॉल्व करना, फिर इसको रिकॉल कर लेना। अब ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन 2024 सितंबर एग्जाम के, है ना। अब तुम लोग सारे के सारे क्या करो कि इसी तरीके से पीछे जितने भी अपने क्वेश्चन है 2024 सेकंड पेपर के, वो एक बार सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे। अच्छा, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो एनडीए 1 होने जा रहा है 2025 अप्रैल में, है ना, तो उसके लिए ये जो है तुम उनको ये वीडियो है ना शेयर कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट कैंडिडेट, गुड लक, विश यू वेरी गुड लक।